दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी बुक से मैथ्स बुक का चैप्टर 5 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कह रहा है कि ऐसे कितने टर्म्स हैं जिनका ऐसी कौन सी एपी है जिस एपी का जो सम है वो 636 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें एपी गिवन है यानी कि इस एपी में से हमारी वैल्यू ए और डी निकल जाएगी, तो वो निकाल लेते हैं। ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म जो कि 9 और डी क्या है A2 - A1, तो A2 क्या है 17 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 8। अब हमें क्या दे रखा है, सम दे रखा है यानी कि एसएन दे रखा है, तो एसएन क्या है 366, ये एसएन है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं ना कि एसएन दे रखा है तो हम एसएन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम क्या करते हैं ना, इस फॉर्मूले के अंदर हमारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो एसएन की वैल्यू क्या है, एसएन की वैल्यू है हमारे पास 636, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 636 इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, अपॉन में 2 एज इट इज रहेगा इंटू 2। अब 2 के बाद ए की वैल्यू क्या है 9 है, हमने यहाँ पर 9 लिख दिया, प्लस n-1, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है हमने नहीं लिखी है, -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब देखो इसको कर लेते हैं सॉल्व, कि सॉल्व कैसे होगा, 636 है इज इक्वल टू में n/2, अब 2 इंटू में 9 2 से 18, हमने यहाँ पर लिख दिया 18। अब ये 8 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है तो हम इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 को अगर हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n आएगा, और -1 को अगर हम 8 से इंटू करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं ना कि इन सबको कर लेते हैं सॉल्व, तो इन सबको एज इट इज उतार दिया। अब ये देखो यह 18 प्लस का है और ये 8 माइनस का है, तो ये इन दोनों के आगे कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को कर लेते हैं सॉल्व। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और साइन माइनस पहले प्लस का ही आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे साइन प्लस का है, इसलिए 18 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। अब ये जो प्लस का 8n है उसको हमने इसको प्लस का 8n एज इट इज उतार दिया। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। अब देखो ये हमारे पास ये 2 है, ये 2 को अगर हम इस 2 को ये इससे डिवाइड कर सकते हैं ना, तो ये 2 इससे कितने पे जाएगा, ये जाएगा 5 पे, और इस 2 से ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा साथ में n, है ना। ये हो गया। अब क्या करना है कि अब इसी को कोई हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। अब नीचे 2 तो कट कैंसिल हो गया, तो 2 को हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 636 इज इक्वल टू n इंटू 5 + 4n, यही आ रहा है 5 + 4n हमने लिख दिया। अब ये n है, इस n को ना, ये n इन पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 636 जो है हमने इसको एज इट इज उतार दिया, इज इक्वल्स टू ये n को अगर हम 5 से इंटू करेंगे तो 5n आ जाएगा, प्लस में ये जो 4n है, इस 4n को अगर हम n से इंटू करेंगे तो हमारे पास 4n² आएगा, तो हमने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा ना रीअरेंज कर लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन जाएगा। तो देखो 4n² प्लस 5n माइनस ये प्लस का है इक्वल्स टू के साइड में, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 636 इज इक्वल्स टू 0। तो यानी कि ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा अपना जो क्वेश्चन है सॉल्व कर लेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि प्लस माइनस करके 20 मिड टर्म की वैल्यू आनी चाहिए, और उन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल वही कर लेते हैं। तो हमने क्या किया ना, सबसे पहले क्या करो कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ए और सी मल्टीप्लाई होता है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ रहा है उसका आप ले लो एलसीएम, और फिर एलसीएम के अकॉर्डिंग ना आप देख लो कि प्लस माइनस करने पे 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको इंटू करने पे वो वैल्यू आ रही है कि नहीं जो हमने 4 और n को a और c को मल्टीप्लाई करके निकाली थी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 4n², इसको एज इट इज उतार देते हैं, प्लस 53n - 48n। अब देखो 53 में से अगर हम 48 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अब 53 को अगर हम 48 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसका और इसका प्रोडक्ट है, ये दोनों इन दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब माइनस का जो 636 है हमने उसको एज इट इज उतार दिया है। अब देखो इनमें से जो भी कॉमन आ रहे हैं ना, इस वाले टर्म में से और इस वाले, इन दो टर्म में से, इनमें से जो भी कॉमन आ रहा है हम इस कॉमन को निकाल लेंगे। हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में n कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया, n कॉमन निकाल दिया, और फिर बचा क्या यहाँ पे 4n, यहाँ पे स्क्वायर था, एक n बाहर आ गया तो एक n बचा इसके साथ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4n प्लस 53। अब इसके हाथ से जो n था वो तो चला गया कॉमन में, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो हमने इसको एज इट इज 53 उतार दिया। अब तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से 12 कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया 12 निकाल लिया। अब दोनों में n तो है नहीं, जो n कॉमन आएगा तो हमने n को नहीं लिखा है, तो ये हो गया 12 माइनस का 12 आएगा, क्योंकि हमें साइन माइनस का चाहिए ना यहाँ पे, इसलिए साइन हम यहाँ पर माइनस का लगाएंगे, तो ये 12 हो गया। अब 12 के टेबल में 40 हमें देखना है 48 कितने पे आएगा, तो 12 4 48, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 48n। अब प्लस 12 के टेबल में ये कितने पे आएगा, 53 पे आएगा, है ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस 53। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट ऑलवेज सेम होगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे ना, हम ये वाला ब्रैकेट को एक साइड लिख लेते हैं और इन दोनों वैल्यूज को एक साइड लिख लेते हैं ब्रैकेट में, तो ये हो गया n-12, ये हो गया, और ये वाला कौन सा ब्रैकेट है 4n + 53, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4n + 53। अब हम निकाल लेंगे इन दोनों ब्रैकेट्स का जीरोस निकाल लेंगे। जीरोस कैसे निकलेगा, n-12 है इस इक्वल्स टू में हम कर देंगे 0, है ना, इक्वल्स टू 0 कर दिया, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू निकालनी थी हमें, वो निकल गई। ये प्लस का 12 है इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो माइनस का 12 है इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 12। अब ये देखो हमें यहाँ से निकालनी है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ये n है इसके साथ, अब ये इक्वल्स टू के इधर है प्लस का, अब इक्वल्स टू के वो उधर जाएगा अगर, तो ये माइनस का 53 हो जाएगा,
है ना, माइनस का 53 हो जाएगा। अब माइनस का 53 अपॉन में इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया डिवाइड में 4 हो गया। तो यानी कि अब ये किसी टेबल से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं ऐसे ही। अब देखो माइनस का हमारा कोई भी जो वैल्यू है वो माइनस की तो नहीं आएगी, इसीलिए हम इसको ना लेकर के हम अपनी वैल्यू को लेंगे ये, यानी कि ये हुआ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कह रहा है कि इसके अंदर ना हमें एक एपी की फर्स्ट टर्म दे रखी है जो कि है 5, ठीक है। एपी की फर्स्ट टर्म है जो कि है 5 और इसकी लास्ट टर्म दे रखी है जो कि है 45, यानी कि इसके अंदर हमें ए दे रखा है और ए एन दे रखा है, यानी कि एल दे रखा है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, और इसका जो लास्ट एपी का जो सम है, यानी कि उस 45 टर्म तक का जो वो एपी है और उसका जो सम है वो कितना है, 400 है, वो भी हमें दे रखा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसकी कितनी एपी होंगी, कितने नंबर तक की एपी होंगी, हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं और हम साथ में हमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है, यानी डी भी निकालनी है, वो भी निकालेंगे। तो सबसे पहले ना हम अपने टर्म्स निकाल लेते हैं, यानी कि एन निकाल लेते हैं। तो एन कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है वो लिख लेंगे। हमें ए गिवन है 5 है, एस एन गिवन है 400 है और ए एन गिवन है जो कि 45, ये भी गिवन है। अब हम क्या करेंगे ना, एस एन दे रखा है तो सबसे पहले एस एन अगर दिया हो ना किसी भी क्वेश्चन में तो डायरेक्ट एस एन का फॉर्मूला लगाना है। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। ए एन यानी लास्ट टर्म जो हमें दे रखा है इसका फॉर्मूला लगा दिया हमने। एस एन की वैल्यू क्या है, 400 है, हमने 400 उतार दी। एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमने नहीं उतारी, अपॉन 2 एज इट इज रहेगा। ए की वैल्यू क्या है 5 है, हमने 5 लिख दिया, प्लस ए एन की वैल्यू क्या है 45, हमने 45 लिख दिया। इसको कर लेते हैं सॉल्व, कैसे होगा, ये 400 है, इसको तो एज इट इज उतार देते हैं, इज इक्वल टू n/2। अब 45 को अगर हम 5 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा और 52 से कैंसिल आउट हो रहा है 25 पे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे बचा क्या है 400 इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 25 को अगर हम n से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 n आएगा, हमने लिख दिया 400। अब हमें निकालनी वैल्यू n की, तो 400 है इक्वल्स टू में 25 इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और इक्वल्स टू n तो है ही। अब 25 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 16 इज इक्वल्स टू, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 16। अब देखो यानी कि n तो हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है डी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, वो हमारा जो फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एन की वैल्यू हमें पता है, सबकी वैल्यू पता है, बस लिख देंगे। डी की वैल्यू नहीं पता है तो डी की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि इसलिए, तो फिर यहाँ पर हमने लिख दिया डी को ऐसे ही उतार दिया। अब 45 है, यहाँ पे 5 है, 45 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 40 आएगी, इक्वल्स टू में 16 माइनस 1 तो है ही हमारे पास 16। ये कहाँ से आया, 16 हमारी वैल्यू हमने निकाली है एन की अभी, इसलिए वहाँ से 16 आ गया है ना। 16 को अगर हम डी से इंटू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 15 डी आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब हमें निकालनी वैल्यू डी की, तो हम क्या करेंगे 40 है, 40 का एजिटिव उतार देते हैं। ये डी इसके साथ मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया 40/15 इज इक्वल्स टू टी। अब 40 को अगर हम 15 को अगर हम 40 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8/3 8/3 आ रहा है, तो यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई 8/3। अब ये किसी भी कॉमन टेबल से कट नहीं होता है, इसलिए डी की वैल्यू क्या आ गई 8/3। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसके अंदर क्या कह रहा है, हमारे पास एक एपी के फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म दे रखी है। एपी के फर्स्ट टर्म कौन सी है 17 है, ठीक है। एपी के फर्स्ट टर्म है हमारे पास 17 और एपी की जो लास्ट टर्म है वो है 350, ठीक है। ये 350 है। अब हमें इसमें निकालना क्या क्या है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें दे रखा है 9। कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है हमें, वो दे रखा है 9 और हमें निकालना है कि हाउ मैनी टर्म्स आर इन देयर, हमें निकालना है कि कितने टर्म्स होगी इस एपी के अंदर और उन सबका सम क्या होगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन 5 की जैसे ही है, तो देख लेते हैं एक बारी। इसके अंदर हमें सबसे पहले जो गिवन है हम उसको लिखेंगे। तो गिवन क्या क्या है, जो भी गिवन था मैंने लिख दिया। ए हमें गिवन था 17, हमने वो लिख दिया। फिर ए एन गिवन है लास्ट टाइम, यानी वो है 350, हमने 350 लिख दिया। डी गिवन है 9 है, हमने वो भी लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी वैल्यू एन की। तो एन की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमने लिख दिया। हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे। ए एन की वैल्यू क्या रखी है 350, हमने 350 यहाँ पे पुट कर दिया है। ए की वैल्यू क्या है 17 प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता -1 इंटू 9, ये हो गया। अब ये 350 है, इसके साथ इक्वल टू के इधर प्लस में, इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि ये हो गया 350 माइनस 17। अब इक्वल टू में बचा क्या यहाँ पर n-1 इंटू 9, ये बचा है। अब ये देखो इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 330 आ जाएगा, 333 आ जाएगा इक्वल्स टू n-1। अब ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो हमने इसको कर दिया इससे डिवाइड, तो ये आएगा 337। इसको अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 37 इज इक्वल टू n-1। अब हमें निकालनी वैल्यू n की, तो ये हो जाएगा 37, इधर ये इसके साथ माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू n हो जाएगा 37 प्लस 1 38 इज इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई हमारे पास 38। अब देखो हमें क्या बोला है, एस एन भी निकालना है, सब निकालनी है पूरी एपी का। तो हम क्या करेंगे कि एस एन है, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमने ये लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, S38 की लास्ट टर्म n निकल गया 38, टर्म्स कितनी है 38 टर्म्स है। हमें इसका निकालना है
सब निकालना है। तो यानी कि n क्या है 38, यानी कि s और 38 इक्वल्स टू 30, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 38/2 है, इंटू a की वैल्यू क्या है 17 प्लस an की 350 वैल्यू पुट कर दी। ये दोनों से कैंसिल आउट हो रहा था। 2 को अगर हम 38 से डिवाइड करेंगे, 38 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 वैल्यू आएगी, हमने यहाँ पर लिख दी 19। अब 350 में अगर हम 17 को प्लस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 367 वैल्यू आती है, हमने लिख दी। अब 367 को अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6973। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये वैल्यू आएगी। यानी कि जो सम आएगा हमारे 38 टर्म्स का वो कितना आया 6973। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, इसके अंदर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में ना हमें फाइंड द सम, हमें पहली 22 टर्म्स का फर्स्ट सम फाइंड आउट करना है। तो एपी है, उसके अंदर एपी हमें दी हुई है, जिसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। डी जैसे हमें डी दे रखा है 7 है, और उसकी सेकंड जो 22 टर्म है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है 149 वैल्यू दे रखी है। अब हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन दो चीज़ें हैं कि डी है हमारे पास 7 और जो सेकंड 22 टर्म है वो है उसकी वैल्यू है 149। अब हम क्या करेंगे, अपना ए एन की वैल्यू निकाल लें। सबसे पहले तो निकालेंगे ए, क्योंकि हमें ए की वैल्यू नहीं पता है, तो हम लगाएंगे अपना फॉर्मुला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हो जाएगा 149 इज इक्वल टू ए प्लस ये क्या है एन की वैल्यू 22 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ना 22, तो रखिए ना n की वैल्यू टर्म कितनी है 22, हमने यहाँ पर लिख दिया n इज इक्वल टू n 22 माइनस 1 इंटू टी की वैल्यू क्या है 7, हमने पुट कर दी। अब 149 है इक्वल्स टू a प्लस 22 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो 21 आएगा, 21 इंटू 7। अब 21 इंटू 7 क्या हो जाएगा 147 हो जाएगा, प्लस a इज इक्वल्स टू में 149 तो है ही। अभी देखो ये 149 इधर है और ये 147 इधर, प्लस का इक्वल्स टू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 149 माइनस 147 इक्वल्स टू में बचा क्या है यहाँ पर a, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 149 में से अगर हम 147 को माइनस करते हैं तो 2 आ जाएगा, तो यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू निकल गई हमारे पास जो कि आई 2। अब हमें निकालना है सम कितना होगा, तो हम क्या करेंगे SN का फॉर्मूला लगाएंगे, S22 इज इक्वल्स टू SN इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू a प्लस an, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, अपने वैल्यूज को सारी पुट कर देंगे अपने फॉर्मूले के अंदर। तो S22 निकालनी थी हमें, तो हमने यहाँ पर लिख दिया n की वैल्यू क्या है 22, तो हमने क्या लिखा n की जगह 22/2 इंटू 2 प्लस लास्ट टर्म क्या थी हमारे पास 149, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 149। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है हमारे पास 11। 2 को अगर हम 22 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे 149 प्लस 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 151। अब 151 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 1661। ये हुआ हमारा S22 जो स्टार्टिंग की 22 टर्म्स थी उन सबका सम कितना हुआ, ये आ गया ये। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो था लास्ट का क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे पास 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ तक कंप्लीट होता है। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके भी जो इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। और मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।